बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, कोई भी इससे मुबर्रा नहीं, कभी कम तो कभी ज्यादा। अगर आपको भी लगता है ना कि आपकी लाइफ बहुत मुश्किल है, जिंदगी में नाकामियां बहुत ज्यादा आपको देखनी पड़ती हैं और लोग आपके साथ ज्यादतियां करते हैं, तो जरा इस लड़के की कहानी सुने। दोस्तों, एक लड़का था, जब वो 6 साल का था तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। घर चलाने के लिए उसकी वालिदा को एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। क्योंकि वो बड़ा था तो इसलिए छोटे बहन भाइयों का वो ख्याल रखता था, खाना भी खुद ही बनाता था। जब वो 10 साल का हुआ तो उसने भी अपनी वालिदा के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब उसकी जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई थी। वो 12 साल का हुआ तो उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। सौतेले बाप से उसकी बन न सकी और वो घर छोड़कर चला गया। स्कूल वो छोड़ चुका था, अब उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना था, लिहाजा काम की तलाश शुरू कर दी। मुश्किल उसे घोड़ा गाड़ी पेंट करने का काम मिल गया। उसके बाद रेलवे ऑफिस में फायरमैन की नौकरी मिल गई। काम मिलने के बाद तालीम भी हासिल करने लगा और लॉ की तालीम तक पहुंच गया। इंतहाई मेहनती था वो, काम भी करता और पढ़ाई भी। उसे यकीन था कि उसकी जिंदगी का अच्छा दौर शुरू होने ही वाला है। मगर दोस्तों, हुआ यूं कि इसी दौरान उसका किसी से झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उस पर मुकदमा बन गया। नौकरी भी गई और लॉ का कैरियर भी उसका तबाह हो गया। वो फिर से जॉबलेस हो गया। बड़ी तगोदो के बाद उसको एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में फिर से जॉब मिल गई। कुछ माह उसने वहाँ काम किया, मगर कंपनी को उसका काम मुतमईन न कर सका और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसने फिर से जॉब की तलाश शुरू कर दी और हिम्मत फिर भी न हारी। फिर उसे एक टायर बनाने वाली कंपनी में जॉब मिल गई, मगर वो भी ज्यादा अरसा ना चली क्योंकि वो कंपनी ही बंद हो गई। अब वो फिर से बेरोजगार हो गया। इसी दौरान उसने शादी भी की, मगर उसकी शादी भी बेरोजगारी की वजह से चल न सकी। बीवी छोड़ के चली गई। जाहिर है ऐसे शख्स के साथ कौन जिंदगी गुजारेगा। दोस्तों, आप अंदाजा तो लगाइए कि उस शख्स की क्या हालत होगी, मगर उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। जब वो 40 साल का हो गया तो उसकी मुलाकात किसी तरह एक ऑयल कंपनी के जनरल मैनेजर से हो गई। मैनेजर ने उसे एक गैस स्टेशन चलाने के लिए दे दिया, मगर कुछ अरसे के बाद कंपनी ने वो गैस स्टेशन भी बंद कर दिया और वो बंदा फिर से जॉबलेस हो गया। मुश्किल पर मुश्किल, नाकामी पर नाकामी। फिर उसे शेल वालों ने अपना एक पेट्रोल पंप चलाने के लिए दिया। अब की बार उसने ये किया कि पेट्रोल पंप तो चलाता रहा, मगर साथ साथ वहाँ करीब ही चिकन की कुछ डिशेस और दूसरे खाने बनाकर भी फरोख्त करना शुरू कर दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी एक चिकन डिश, जिसको पैन फ्राई चिकन का नाम दिया था उसने, वो उस इलाके में मशहूर हो गई और लोग खास तौर पर उस डिश को खाने के लिए आने लग गए। कुछ टाइम गुजरा और उसके खाने के कस्टमर्स ज्यादा हो गए तो उसने पेट्रोल पंप को छोड़ दिया और अपना एक रेस्टोरेंट बना लिया, जो कि बहुत अच्छा चल पड़ा। फिर उसने सोचा कि मैं क्यों ना अपना बिजनेस बढ़ाऊं, लिहाजा उसने एक और रेस्टोरेंट बनाने का सोच लिया। मगर दोस्तों, इस दौरान किसी और रेस्टोरेंट के मालिक के साथ उनका झगड़ा हो गया और उसके एक मुलाजिम को गोली लग गई। लिहाजा बिजनेस बढ़ाने का प्लान फिर से नाकाम हो गया। 4 साल ऐसे ही गुजर गए। 4 साल के बाद उसने अपने रेस्टोरेंट के साथ ही एक छोटा सा होटल भी बना लिया। मगर दोस्तों, हुआ यूं कि कुछ अरसे बाद, जबकि होटल और रेस्टोरेंट दोनों बहुत ही अच्छे चल रहे थे, कि अचानक उनके होटल में आग लग गई और आग इतनी फैली कि होटल और रेस्टोरेंट दोनों जलकर खाक हो गए। उसकी जिंदगी की सारी मेहनत जाया हो गई और वो एक बार फिर सड़क पर आ गया। जरा सोचिए कि उस आदमी की क्या हालत होगी उस वक्त। मगर पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ था वो कि हिम्मत फिर भी नहीं हारी। नए सिरे से एक और रेस्टोरेंट बनाने के लिए तगोदो में लग गया, मगर वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से उसे वो भी बंद करना पड़ गया। उसकी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। एक के बाद एक मुश्किल आ रही थी, नुकसान पर नुकसान होता चला जा रहा था। जंग खत्म होने तक उसकी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब की बार उसके पास दोबारा से रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। फिर क्या हुआ कि उसने अपनी चिकन डिश बनाकर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाकर सेल करने की कोशिश शुरू कर दी, मगर वो हर जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता। उसने कोई 1000 छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स विजिट किए होंगे, मगर सब ने उसको रिजेक्ट कर दिया।
मगर ये फिर भी कोशिश में लगा ही रहा। आखिरकार 1952 में जब उसकी उम्र तकरीबन 62 साल थी, उसने अपनी एक रेसिपी जिसका नाम केंटकी फ्राइड चिकन था, शहर के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट को सेल कर ही दी। रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा नाम था और जल्द ही ये रेसिपी पूरे शहर में मशहूर हो गई। उसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। उस शहर के दूसरे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ने भी उस रेसिपी को फ्रेंचाइज करना शुरू कर दिया और उसको सब रेस्टोरेंट से कमीशन मिलना शुरू हो गया। दोस्तों, उसका ख्वाब था कि उसकी रेसिपी पूरी दुनिया में पहुंच जाए। 1959 में उसने एक नया रेस्टोरेंट और कंपनी हेडक्वार्टर बनाया और बेहद मेहनत की। अक्सर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर ही सो जाया करता था। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर जाता, अपने डिश को इंट्रोड्यूस करवाता और अगर ओनर को वो पसंद आ जाती तो फ्रेंचाइज राइट्स की वो बात करता। 1965 में जब उसकी उम्र 75 साल थी, तब जाकर वो सही मायनों में कामयाब हुआ। कई सालों की नाकामियों, परेशानियों, बदकिस्मती और मायूस कुन वाकयात के बाद उसकी फ्रेंचाइज अप्रोच बहुत ही ज्यादा कामयाब हो गई। दोस्तों, KFC जिसको आप सब जानते हैं, KFC वो पहली फास्ट फूड चेन थी जो पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गई। उनका नाम कॉलोनल सैंडर्स था, जो कि KFC जैसी मशहूर कंपनी को चला रहे थे। 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया और उस वक्त KFC की 48 मुल्कों में 6000 से ज्यादा फ्रेंचाइज मौजूद थी। एक रिसर्च के मुताबिक 2019 में KFC के 150 ममालिक में 24,104 फ्रेंचाइज मौजूद थी। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कॉलोनल सैंडर्स की मिसाल आपके सामने है। उसने कभी गिव अप नहीं किया, कोशिश जारी ही रखी, दुनिया के सबसे बड़े कुक बने और उनका नाम आज भी जिंदा है। ख्वाबों की ताबीर जरूर मिलती है, देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफिज।